नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सामने वाला ना आपके लिए तड़पने लगेगा। उस इंसान ने आपको कितना भी तड़पाया हो ना, फिर भी सामने वाला इंसान आपके लिए तड़पने लगेगा। कैसे? ये कैसे होता है? होता है ना? सुना है ना? फिर आप ऐसा भी सोचते हैं उस जगह पर उन केसेज़ में आप ऐसा भी सोचते हैं कि यार ये नसीब होगा, ये किस्मत होगी, नहीं। वहाँ पर ना ज़रा चेक किया करो कि इस दूसरे इंसान ने किया क्या? शुरू में तो क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में ना सामने वाले को एक रिलेशनशिप का जब टाइम बढ़ता जाता है आगे, हम निकलते जाते हैं आगे, तो हम बहुत हद तक ना सारी चीज़ें खुद से करने के चक्कर में ना उस इंसान को ये बताना शुरू कर देते हैं कि इस रिलेशनशिप के अलावा ना मेरी लाइफ में एक्चुअली कुछ नहीं है। और मैं आपको सच बताऊँ तो ज़्यादातर जो तड़पने वाले केस होते हैं, जो इंसान तड़प रहा होता है ना, वो ये सामने वाले को बता चुका होता है कि तुम एक्चुअली मेरी लाइफ हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। कितना गलत है ये। क्या सच में सामने वाला आपकी ज़िंदगी है? है? तो फिर आप ये वीडियो कैसे देख रहे हैं? तो ज़िंदगी तो गई, तब तक तो चले जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना? यानी कि ज़िंदगी अलग है और ज़िंदगी को ना हमेशा अलग ही बना कर के रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। उस ज़िंदगी को प्यार करो, अपने होने को प्यार करो, ठीक है? अब देखिए, जहाँ पर जो इंसान तड़प रहा होता है ना, क्योंकि उसने इस इंसान को ये बता रखा होता है, हम अपना ना फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये गलती करते हैं, अपना करियर छोड़ देते हैं। उस इंसान की वजह से अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। सिर्फ़ उस इंसान की वजह से अपने परिवार के लोगों तक को हम टाइम नहीं देते हैं। अपने आप को टाइम देना बंद कर देते हैं। और फिर धीरे-धीरे ये समय आ जाता है कि वही इंसान हमें समय देना बंद कर देता है। हमें ये बताना शुरू कर देता है कि हाँ, होंगी मैं तुम्हारी लाइफ़ पर तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। ये हमने उसको सिखाया होता है। ये हमने उसको बताया होता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है ना, आप जितनी भी ऐसी जगह पर बातें सुनते हैं कि सामने वाला अब मेरे लिए तड़प करके वापस आया है, वहाँ पर वो इंसान उस जगह से हट चुका होता है। वो अब उस इंसान के लिए तड़पना बंद कर चुका होता है। नए दोस्त बनाइए। अपने लिए एक ऐसा सर्कल बनाना शुरू कीजिए जो बिल्कुल फ्रेश हो, उस इंसान की वो बात ही ना करता हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किसी एक नई चीज़ को सीखने में अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं लाइक नई लैंग्वेज सीखते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो दिमाग होता है ना, वो भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ जाता है क्योंकि वो चीज़ ही हमारे लिए नई है। तो वो करना शुरू कर दीजिए। जब आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखोगे ना, लाइक एक नया सर्कल बना रहे हो, उसी सर्कल में मत रहो। एक नया सर्कल बना रहे हो, नई चीज़ों को सीखने में अपने ध्यान को लगा रहे हो, अपने ऊपर छोटे-छोटे काम करने शुरू कर रहे हो। जिस भी एरिया पर आप काम कर सकते हो ना, उस एरिया पे काम करना शुरू कर रहे हो। हँसते-खेलते अपनी पोस्ट डाल रहे हो। सामने वाले ने भले ही आपको ब्लॉक भी किया हो क्योंकि मुझे पता है, जैसे ही मैंने ये बोला ना कि आप हँसते-खेलते पोस्ट डाल रहे हो, वो हमें देखेगा कैसे? हमें तो उसने ब्लॉक किया हुआ है। आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको ध्यान ही नहीं देना है कि सामने वाले ने ब्लॉक किया। आपको उसके लिए थोड़ी ना पोस्ट डालनी है। क्या आपकी लाइफ में और लोग नहीं हैं? क्या वो पोस्ट वाला ऑप्शन सिर्फ़ उस इंसान के लिए ही इस पूरी दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है? नहीं ना। वो पोस्ट वाला ऑप्शन बेसिकली आपके लिए एग्ज़िस्ट करता है, उस इंसान के लिए नहीं। वो पोस्ट वाला ऑप्शन, स्टेटस वाला ऑप्शन, स्टोरी वाला ऑप्शन मेरे लिए एग्ज़िस्ट करता है मेरे लिए। सामने वालों के लिए नहीं करता है। हाँ, मैं डालूँगी दूसरों को दिखाने के लिए तो अलग बात है, मेरी मर्ज़ी है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने डाल दिया है। वैसे अगर आप करते हो ना, तो ये डेफ़िनिटली आपको हेल्प करता है। खुश रहिए। सामने वाला अगर कल को आपको अनब्लॉक करके देखने की भी कोशिश करे ना, तो हँसता खिलखिलाता एक चेहरा उसको दिखाई दे। जैसे वो आपको छोड़ कर के गया है, वैसे तो आपको बिल्कुल वो देखे ही नहीं और वो इंसान को तो पूरी तरीके से कोशिश करो हटा ही दो अपनी लाइफ में से। वो इंसान जो रो रहा था, तड़प रहा था, उसने उसके पैर पकड़ रखे थे, गिड़गिड़ा रहा था, अपनी हर जगह पर वो कमज़ोरी को उस इंसान को दिखा चुका था। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को अपनी कमज़ोरी दिखाते हो ना, तो लोग इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं और गलती हमारी भी होती है। क्यों दिखानी है कमज़ोरी? हम एक रिश्ते में मजबूत क्यों नहीं हो सकते? हम एक रिश्ते के अंदर सिर्फ़ वीक ही क्यों हो सकते हैं? हमने इस कॉन्सेप्ट को ही बहुत गलत तरीके से अपनाया हुआ है। हम रिश्तों में ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते? हम रिश्तों में कुछ नया क्यों नहीं सीख सकते? आज हमें रिश्ता टूटने के बाद, इंसान के तड़पाने के बाद अगर ये बातें सीखनी पड़ रही हैं, दैट मीन्स कि ह हमें पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। इसलिए आज सीखने का समय आया है, मजबूरी आ गई है। तो कोई बात नहीं, मजबूरी रूप में ही सही लेकिन करिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी खुद की ग्रोथ में आपको फ़ायदा दिखेगा। आपका सर्कल बदलेगा, तो उस टॉपिक पे चर्चा नहीं होगी, वहाँ आपको फ़ायदा दिखेगा।
और वो क्योंकि सर्कल ही चेंज्ड है आपका, तो वहाँ पर नई-नई बातें होंगी, वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ हो रही होगी। एक नई चीज़ आप सीख रहे होंगे, वहाँ माइंड आपका चल रहा होगा, आपका माइंड शार्प होगा। अपने ऊपर कंटिन्यू काम कर रहे होगे, तो आपकी लाइफ अलग से बन रही होगी। हँसते-खेलते अपने पोस्ट, स्टोरी, स्टेटस वगैरह आप डाल रहे होंगे। सामने वाले की नज़र में जिस दिन भी आप पड़ जाओगे ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी। किसी कॉमन फ्रेंड ने अगर उसके सामने कोई चीज़ आपकी ऐसी शेयर कर दी, आपके हँसते-खेलते फ्रेंड्स के साथ, न्यू फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए, सामने वाले की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि हम इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से डरते हैं और ये भी कई बार लोग सोच लेते हैं, अरे! वो तो अगर मुझे खुश देखेगा, तो फिर वो तो यही सोचेगा कि चल मैं तो खुश हूँ। अरे भाई! खुश इंसान के पास है ना, इंसान आना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है, हे राम! ये कौन-सी चीज़ है जो मैंने छोड़ दी है? ये कौन-सा एन्जॉयमेंट है? ये कौन-सी स्माइल है? ये कौन-सा चार्म है जो मैंने छोड़ दिया है? फिर उस इंसान का मन करता है। आप इतने सारे जितने भी केसेस में सुनते हो ना कि सामने वाला उस इंसान के लिए तड़प रहा है, आप चाहो तो उस इंसान से पूछ लेना कि तू अभी कैसी कंडीशन में, वो बोलेगा ठाए कंडीशन में हूँ भाई। मेरी लाइफ बहुत बढ़िया वाली चल रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अब मेरे लिए तड़प रहा है। क्योंकि उसने अपने आप को बदलने की ठान ली। उसने अपने हर जगह को बदलने की ठान ली। उसी टॉपिक पे चर्चा करने से उसने अपने आप को बचाने की ठान ली। अगर चर्चा भी होती है ना, तो एक कान से सुना और दूसरे से निकालने की ठान ली। उससे इफ़ेक्ट होना बंद कर दिया। उस चीज़ से जो ट्रिगर्स हो रहे थे ना, उससे बंद कर दिया और ये सोचा कि नहीं यार, नए सिरे से, नए रूप में अब अपनी लाइफ़ को शुरू करना है, तो उसकी लाइफ़ बदलनी शुरू हो गई और ये ऐसे ही काम करता है। ना हो आपको यकीन तो आप एक बारी करके देखो। देखना आपकी लाइफ़ ना बदल जाए तो आप बोलना। ट्राई करके देखो। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।